तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 15 मिनट शो के अंदर। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ तो रहे हैं, लेकिन बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा। G20 के बारे में मैंने आपसे कई बार काफी सारी बातें करी हैं। आपने छोटी वीडियो में, डिटेल वीडियोस में आपने G20 के बारे में काफी पढ़ लिया होगा। अब चाहे वो मीडिया चैनल्स हो, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, सबने G20 के बारे में खुलकर बताया। कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, काफी अच्छी बात है। एग्जाम में आकर बताना भी चाहिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि G20 की जो मेन मीटिंग है वो दिल्ली में हुई थी। न्यू दिल्ली को, एनसीआर तक के एरियाज को बंद किया गया, है ना। 7 तारीख की रात के बाद 8, 9, 10 के लिए बंद किया गया था और काफी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग इंडिया में आए। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि हमारी जो ये G20 की मीटिंग है वो दिसंबर 2022 से चल रही है, तो आपको सुनकर लगेगा ये क्या बोल दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो केवल एक जगह पर मीटिंग नहीं हुई है। G20 की मीटिंग पिछले काफी समय से चल रही है, क्योंकि ये G20 की जो होस्ट होता है वो 1 साल का करने के लिए मौका मिलता है। तो 1 साल पूरी मीटिंग चलती है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग आपके रीजन को लेके, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेके। तो वही आपकी मीटिंग एग्जाम में आ भी रही है और आज हम वही कवर करेंगे कि G20 की जो बहुत सारी मीटिंग जो इंडिया में हुई हैं वो किन किन जगह पर हुई हैं। तो थोड़ा सा बातें आपको बताऊंगा बीच में भी कि आपने क्या माइंड में रखना है, क्या माइंड में नहीं रखना है। तो आइए जरा क्लास को स्टार्ट करते हैं G20 को लेके। तो G20 भारत में 2023 में हुआ डेफिनेटली। तो बेसिकली अगर बात करी जाए कि G20 क्या है, तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एक संस्था है जिसके अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो आपके सामने नोट्स भी है कि G20 और अ ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, राइट। G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1999 में G20 को एस्टेब्लिश किया गया था और G20 की पहली समिट या पहली मीटिंग 2008 में हुई वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर, ठीक है। G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट या G20 का अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे आप देखोगे यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपके वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जैसे आपका वॉशिंगटन डीसी में। G20 का अपना ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब अगर कोई हेडक्वार्टर नहीं है तो मीटिंग होने का परमानेंट कोई जगह भी नहीं है। इसीलिए अपने जो नेशंस है, जिनके इनके पास 19 जो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इनके अंदर ये होस्ट के राइट्स को टर्न बाय टर्न शिफ्ट करते रहते हैं कि इस साल इंडिया करा लेगा, अगले साल कोई और करा लेगा, उसके अगले साल कोई और करा लेगा। तो किस जगह पर ये मीटिंग हो रही है वो किसी कंट्री के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। वो तो बारी बारी आती है कि भैया 2 रोटी तेरी, 2 रोटी तेरी, तो 2 रोटी तेरी, सबको 2-2 रोटी मिल रही है ना भैया। तो वो सबको चांस मिलेगा, तो उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, चांस तो मिलना ही है। अचीवमेंट तब है कि भारत इस मीटिंग के बाद क्या करता है। जो भारत के अंदर बाहर से कंट्रीज के लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, तो भारत उन लोगों के साथ किस तरीके से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमने पूरी मीटिंग्स में देखा किस तरीके से भारत ने पूरा ट्राई किया कि भैया रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रेड इंक्रीज होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा तो भारत के अंदर जीडीपी इंक्रीज करेगी, और अगर किसी देश की जीडीपी इंक्रीज कर दिया तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, राइट। अब क्या होता है कि भारत ने एक बड़ी इनिशिएटिव लिया कि जो पहले G20 ग्रुप था उसको बढ़ाकर G21 कर दिया, यानी कि एक मेंबर को और ऐड कर दिया। अब यहां पर कोई कंट्री ऐड नहीं हुई, यहां पर अफ्रीकन यूनियन ऐड हुई है। द अफ्रीकन यूनियन बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ G20 हियर ऑन सैटरडे सितंबर 9, 2023। कि जब न्यू दिल्ली के अंदर मेन मीटिंग करवाई जा रही थी तो उस समय यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया और टोटल मिला के अब ये G20 नहीं है, अब ये G21 कहलाएगा। इसके साथ साथ इंडिया ने एक क्वेश्चन पूरी दुनिया में यह भी रखा कि अगर हम G20 को G21 कर सकते हैं तो अब यूएनएससी के अंदर इंडिया को परमानेंट मेंबर ऐड क्यों नहीं कर सकते। और एक काफी बड़ा क्वेश्चन अपने आप में, राइट। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ेंगे, यही चीज आपके लिए हिंदी के अंदर मैंने दे दी है कि जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाता है। ऐप को डाउनलोड करके आप जीएस बाय साहिल मदान इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रदान कर दूंगा, यानी आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसी के साथ साथ देखो, अब G20 की जो होस्ट करने के राइट्स मिलते हैं, जो G20 को होस्ट करने के राइट्स मिलते हैं, मैंने बोला आपको टर्न बाय टर्न मिलते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रायंगल क्रिएट किया जाता है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया के अंदर
आपकी इस मीटिंग को देखा गया था कि 2022 में इंडोनेशिया के अंदर G20 की मीटिंग हुई थी, 2023 में इंडिया के अंदर मीटिंग हुई है, 2024 के अंदर मीटिंग ब्राजील में होगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि हो सकता है कि आपके एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछे कि 2023 की इंडिया में मीटिंग कहां पर हुई, वो ये पूछ ले कि 2022 की कहां हुई थी या 2024 की कहां होने वाली है, राइट। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर G20 हुआ इस बार, है ना भैया। और वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम एक मोटो था इस बार हमारे G20 का, ठीक है भैया। तो इसी के साथ साथ लेट्स मूव ऑन। ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं जो आपके G20 का पार्ट है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस एंड यस सोन, जिसको आप देख सकते हैं। एंड में आपको दिख रहा होगा यूरोपियन यूनियन, इसके साथ G21 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं अभी अफ्रीकन यूनियन को हटा दूं, केवल G20 की बात करूं, तो 85% ग्लोबल जीडीपी की ये कंट्रीज बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी संगठन हो ही नहीं सकता कि जब सारी डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज का ये एक मेल जोल का सारा चक्कर है, क्योंकि यहां पर यूएस भी है, तो यहां पर आपका इंडिया भी है, यहां पर अर्जेंटीना भी है, यहां पर चाइना भी है, यहां पर फ्रांस भी है, यहां पर यूके भी है, यानी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज है। तो डेफिनेटली भैया अगर 85% जीडीपी को ये लोग कंट्रोल करते हैं तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है भाई। 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर, कि भैया जी अगर दुनिया में टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो 2/3 पॉपुलेशन इन कंट्रीज से आती है, क्योंकि पूरा यूरोप तो आ गया, क्या बचा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कितनी जगह मीटिंग हुई है, तो 220 मीटिंग्स हुई हैं टोटल G20 की, 60 सिटीज के अंदर ये मीटिंग कराई गई है और 1.5 करोड़ पीपल ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। देखो क्या होता है, जब कहीं पर आप मीटिंग कराते हो तो मीटिंग को कराने के लिए कई लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, कितने लोगों की लाइफ उससे इफेक्ट होती है। तो 1.5 करोड़ लोगों की लाइफ इससे इफेक्ट हुई है, 1.5 करोड़ लोगों ने यहां पर इसको पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, ये मेरे द्वारा निकाला गया तो कोई डेटा या आंकड़ा नहीं है, ये न्यूज का आंकड़ा है, न्यूज का डेटा है, राइट। अब आएगी बात हमारे G20 की उन मीटिंग्स की जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो ये हमारी मीटिंग्स काफी सारी हैं, मैं जिन जिन मीटिंग्स पर स्टार लगाऊंगा आपने उनको तो जरूर याद करके जाना, ठीक है। तो डेफिनेटली फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट शेरपा मीटिंग, ये कब हुई थी, ये 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 2022 में उदयपुर में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि फर्स्ट शेरपा मीटिंग किस डेट पर हुई या फिर कौन से वेन्यू पर हुई, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटेज मीटिंग, ये आई इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इस डेट पर हुई 13 से लेकर 16 सितंबर तक, 16 दिसंबर तक बेंगलुरु में, राइट। इसके अलावा फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16-17 दिसंबर मुंबई के अंदर ये होती है। इसके बाद फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप कमेटी, देखो जितनी भी फर्स्ट कमेटीज हैं ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग, डेफिनेटली भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी 2023 की पहली मीटिंग है, तो ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2023 के अंदर पहली मीटिंग यही हुई थी, 9 तारीख से लेकर 11 जनवरी तक वर्चुअल, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग थी, तो अभी तक ये पहली मीटिंग जो ऑनलाइन हो रही है। इसके बाद अगर हम ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, पहली मीटिंग जो 16 से लेकर 17 जनवरी तक चली, 2 दिन चली कोलकाता के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो आपको पुणे में होती हुई दिखती है और इसका समय 18 से लेकर 20 जनवरी तक का। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप आपका मीटिंग, देखो जितनी भी आपकी फर्स्ट मीटिंग है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे रहेगी, आपने इसमें क्या देखना है कि इस मीटिंग का नाम क्या है, इवेंट का नाम क्या है, और साथ साथ इसकी डेट क्या है, और साथ साथ इसका वेन्यू क्या है, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये पहला वाला पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मानकर चलिए कि कोई भी मीटिंग जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, फर्स्ट मीटिंग किसी भी टाइप की हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड मीटिंग हमें कौन कौन सी मिलती है, इसके अलावा आगे हमें क्या मिल रहा है देखने को, है ना। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये अगेन फर्स्ट जो आपकी 31 जनवरी को स्टार्ट होकर 2 फरवरी तक रही, चेन्नई, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कमेटी, देखो मुझे नहीं लगता कि ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम काटा मार सकते हैं,
जहां स्टार बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट, जहां कांटा मारूंगा छोड़ सकते हैं उसको। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है 5 से लेकर 7 फरवरी तक। ये आपका चलेगा बच्चे कहां पर, गुवाहाटी में, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, देखो आप वर्किंग ग्रुप याद मत कीजिएगा, आपने क्या याद करना है कि फर्स्ट एनर्जी मीटिंग 7 से 19 फरवरी बेंगलुरु में, ठीक है। इस तरीके से याद करना आपको। फर्स्ट टूरिज्म मीटिंग 9 से लेकर 11 फरवरी रन ऑफ कच्छ में। अब रन ऑफ कच्छ में क्यों हो रही है? रन ऑफ कच्छ अपने आप में एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, राइट। इसके अलावा फर्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मीटिंग, देखो एनवायरमेंट की मीटिंग हो, एनर्जी की मीटिंग हो, सस्टेनेबल की मीटिंग हो, फाइनेंस की मीटिंग हो, ये सारी मीटिंग आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ढंग से करके जाइएगा। तो फर्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मीटिंग डेफिनेटली बेंगलुरु में हुई है। ये देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। एफएमसीबीजी और एफसीबीडी मैं इसको नहीं मानता। फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप कमेटी, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता। लास्ट में G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे आपको इसमें अलग लिख रहा हूं, इसको याद करिएगा कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मानकर चलिए मेन मीटिंग में से अगर हटा दी जाए तो सेकंड नंबर पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग यही है कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो 1 से लेकर 4 मार्च तक होती है, जो 1 से लेकर 4 मार्च तक हो रही है। और बेस्ट पता क्या बात है, ये भी दिल्ली के अंदर हुई है, तो अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अलग याद करने की जरूरत ही नहीं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि हमारे इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कि कौन सी मीटिंग हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट एंटी करप्शन मीटिंग, फर्स्ट एंटी करप्शन मीटिंग 6 से लेकर 7 मार्च तक गुड़गांव के अंदर, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है भाई। सेकंड मीटिंग, अब देखो अब क्या आता है कि सेकंड मीटिंग, मुझे नहीं लगता कि सेकंड मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ 2-3 कीवर्ड दे रहा हूं, उनको आप जरा सर्च कर लीजिएगा इसके अंदर। एक कीवर्ड आपका फाइनेंस, एक कीवर्ड आपका सस्टेनेबल, एक कीवर्ड आपका एनर्जी, एक कीवर्ड आपका मानकर चलो एनर्जी के अलावा हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक बार। हाँ, आपका सस्टेनेबल हो गया, एनर्जी हो गया, एनवायरमेंट, डेफिनेटली एनवायरमेंट की कहीं पर बात हो या फिर कहीं पर ट्रेड की बात हो, केवल देख लेना है कि इनकी फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई है और बाकी मीटिंग्स कहां कहां पर हुई हैं, याद रख लेना सिर्फ, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, मतलब मेजर फोकस फर्स्ट मीटिंग पर और बाकी मीटिंग के भी साइड में अपने आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कौन सी मीटिंग कहां कहां पर हुई है। जैसे जॉइंट फाइनेंस मीटिंग, मैं इसको बड़ा नहीं मानता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक फाइनेंस मीटिंग वर्चुअल मोड पर हुई थी आपके 21 से लेकर 23 मार्च तक। फिर आपका ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रेमवर्क का मैं नहीं मानता। सेकंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मीटिंग आपका गांधीनगर में एक और हुई। ये देखो फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ट्रेड की बात करी गई है। ये देखो ट्रेड की बात करी गई मुंबई के अंदर, बिकॉज मुंबई इज व्हाट आवर बिजनेस कैपिटल, तो मुंबई के अंदर हुई है। तो इस तरीके से आप कुछ बातों को याद रख भी सकते हो कि भैया अगर बिजनेस की बात है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड की बात है, तो क्या हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर ही मीटिंग हो जाएगी। 29 से लेकर 31 मार्च के बीच में हुई है। सेकंड एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपकी गोवा के अंदर हुई है, ये आपकी गोवा में हुई है। देखो अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको, यहां पर आपको पहले तो है फर्स्ट मीटिंग ढूंढनी है, ये वाली मीटिंग फर्स्ट कहां पर हुई है, ठीक है। तो जो आपकी, जैसे मानो कि इसमें अगर हम देखें कोई हमें लिस्ट के अंदर मीटिंग छूट रही है ना, मानो कि हमारी यहां पर हमने पढ़ा कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। तो यहां पर देखो आ गया ना आपका, ये आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब आपने इसमें यह भी सर्च करना है एक बार कि फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई है। इस लिस्ट में मीटिंग नहीं दी गई है, तो एक बार हम सर्च कर लेंगे, आप भी सर्च कर लेना, मैं PDF में ऐड भी कर दूंगा उसको कि फर्स्ट कहां पे हुई थी। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों हम करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका सेकंड डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कमेटी, ये आपका थर्ड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये आपका सेकंड थर्ड वाले कम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे आपका ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, फॉरेन मिनिस्टर हुआ, एनर्जी वाला हुआ, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम, आपका डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये आप कर सकते हो। जो देखो ये वाराणसी वाली मीटिंग न्यूज में काफी रही थी कि डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, ये 12 से लेकर 14 जून तक, तो इसको कर जाइएगा, ठीक है।
इसके अलावा सारी थर्ड वाली है। फिर आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई थी एक हैदराबाद में, इसे करके जाइएगा आप डेफिनेटली, ठीक है। फिर आपका ये फोर्थ मीटिंग मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, है ना। फिर एंड में आपका यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग, ये आपकी 22 जून को गोवा के अंदर हुई, ये करके जाइएगा। एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2 से लेकर 24 जून पुणे, ये भी आपने कर जानी है। देखो ये सारी मीटिंग्स याद करना आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आपने केवल वही मीटिंग करनी है जो मैं स्टार लगा रहा हूं, आपको जो मैं बता रहा हूं। तो भैया साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अगर किसी को यह दिक्कत हो कि भैया सर हमें समझ ऐसे नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जैक्टली इसकी पीडीएफ एक लिस्ट बनाकर सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा यहां पर आ जाएगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। जो भी मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग है उसको तो आपने करके जाना है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाएगी, ये आपकी इंदौर में हुई है। एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग भाई ये भी आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी ये गोवा के अंदर हुई है। फिर आपको मैं दोबारा लेके देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल मिनिस्टर्स मीटिंग, ये 9 से लेकर 12 अगस्त में चेन्नई के अंदर हुई है। अब एक ध्यान रखना कि जो भी मीटिंग आपका सितंबर मेन इवेंट है, सितंबर से पहले जो मीटिंग हुई है जस्ट 1-1.5-2 महीना पहले, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंटी करप्शन मीटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां भी आपकी सिंगल मीटिंग है ये वाली, तो ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, भाई क्या लगता है आपको, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है ना, तो अब ये भी आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जहां जहां मैंने मैंने आपके लिए स्टार लगाया वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप भी अपना एक नॉर्मल कहते हैं ना लॉजिक लगाकर जाइएगा, यार ये मीटिंग पूछ सकते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। जॉइंट हेल्थ फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये पेज हमें काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 मीटिंग दिख गया पे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये आपके गांधीनगर में, गांधीनगर कोलकाता, ये चेन्नई में, फिर गोवा और इंदौर, ये आपको मेरे ख्याल 6 मीटिंग यहां पर इस पेज में काफी इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये हमारा आज का लास्ट पेज रहेगा क्योंकि इस पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कमेटी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली क्योंकि अगस्त के एंड में है, मेन मीटिंग है जस्ट थोड़े से पहले। उसके बाद फोर्थ ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिएगा। कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इंपॉर्टेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ शेरपा, जो लास्ट शेरपा जो मीटिंग हुई है उसे कर जाइएगा। फोर्थ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग, देखो फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग है 4 मीटिंग दिखा रहा है, आपने चारों करके जानी है। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको मैं ऐड भी कर दूंगा, एक बार आप भी देख लीजिएगा। फिर एक जॉइंट शेरपा मीटिंग हुई थी कि जॉइंट शेरपा एंड फाइनेंस डिप्यूटीज मीटिंग, ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है ना, यहां पर 7 सितंबर आ गया, ये इंपॉर्टेंट डे है डेफिनेटली। फिर उसके बाद आपका ये जॉइंट फाइनेंस एंड एनर्जी डिप्यूटीज मीटिंग, ये देखो सितंबर के अंदर जो मीटिंग हो रही है, सितंबर के अंदर जो मीटिंग हो रही है, ये सारी मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। G20 की मेन समिट जो 9 से लेकर 10 सितंबर तक हुई वो न्यू दिल्ली में हो रही है। जॉइंट फाइनेंस एंड एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग जो आपकी 9 से 10 न्यू दिल्ली में हो रही है। जॉइंट फाइनेंस एंड एनर्जी डेप्यूटीज मीटिंग ये आपकी डेफिनेटली न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। फिर जॉइंट शेरपा की मीटिंग आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। अगर आप इन चारों को देखोगे आपको कुछ कीवर्ड दिखेंगे, फाइनेंस पहला, एनर्जी दूसरा, शेरपा तीसरा, मतलब जिस आपकी मीटिंग के अंदर ये नाम लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक चौथा, जहां पर आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिले, ये मीटिंग आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकती है। तो ये कई बच्चों ने बोला मुझे कि सर G20 की मीटिंग कई जगह हुई है, हम करें कैसे? तो भैया ये आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा मेरी तरफ से ट्राई था आपके काम को थोड़ा लाइट करने के लिए। मैं आपको इन सारी मीटिंग्स की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको एक प्रॉपर पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ हमारी अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करके जीएस बाय साहिल मदान, जीएस बाय साहिल मदान आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पूरी लिस्ट की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी और बाकी सारे 15 मिनट शोज और बाकी जो क्लास होती है आपको मीटिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। अभी मैंने यहां पर एक 500 MCQs की भी मैंने एक पीडीएफ अपलोड करी है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हो मुझे कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक 15 मिनट शो में डेफिनेटली करा दूंगा।